भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई आपको हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर में लाइव देखने को मिलती है जहाँ प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोगों को छुटकारा मिलता है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अंकित रानी। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की कैपिटल जयपुर के पास दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की, जहाँ पीड़ितों की व्याधियां ऐसी भयावह कि पीड़ित लोग यहाँ विराजमान हनुमान जी की छवि को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और न ही मंदिर की पवित्र घंटियों की आवाज सहन कर पाते। उनकी दिल दहला देने वाली आवाजें और हरकतें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वे पीड़ित हैं जो डॉक्टरों के हाथ खड़ा कर देने के बाद यहाँ मेहंदीपुर बालाजी की शरण में आते हैं और हर साल हजारों लोग यहाँ भूत प्रेतों से छुटकारा पाके खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। ये ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ साइंस धर्म को चुनौती नहीं देता, बल्कि इस मंदिर की चौखट पर नतमस्तक होकर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता है। बताया जाता है कि यह मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना है। 2 पहाड़ियों की घाटी में स्थित होने के कारण इसको घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। यहाँ के महंतों के पूर्वज यानी जो यहाँ पुजारी परिवार उनके जो पूर्वज थे श्री गणेशपुर जी महाराज, उनको बालाजी ने सपने में दर्शन देकर यहाँ मंदिर की स्थापना और यहाँ आने वाले पीड़ितों की सहायता करने का आदेश दिया और इस तरह मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्री गणेशपुरी जी महाराज का समाधि स्थल भी है। यहाँ बालाजी के साथ साथ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा कोतवाल जी की भी पूजा होती है। प्रेतराज सरकार की हमें 2 स्टोरियां सुनने को मिलनी है। पहला यह कि जब लंका कांड में हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाने जा रहे थे, तब रावण ने उन्हें रोकने के लिए नीलासुर नामक राक्षस को भेजा था। तब नीलासुर राक्षस और हनुमान जी का युद्ध हुआ तो नीलासुर राक्षस को पता लग गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब नीलासुर राक्षस ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया, और लंका दहन के बाद हनुमान जी नीलासुर राक्षस को भी अपने साथ श्री राम जी की शरण में ले गए। वहां श्री राम जी प्रसन्न होकर नीलासुर राक्षस को वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम हनुमान जी के साथ जो भूत प्रेतों से पीड़ित लोग होंगे उनकी सहायता करोगे। और दूसरा ये कि जब कलयुग आया तो प्रेतराज अपने टाइम का राजा हुआ करता था। उसने अपने राज में कोई अच्छा काम नहीं किया, वो अपने राज में भी लोगों को परेशान करता था और मृत्यु के बाद वो एक भयानक प्रेत बन गया और वो एक पेड़ के ऊपर बैठा रहता था। जो कोई उस पेड़ के नीचे से गुजरता तो उसको डराता और परेशान करने लग जाता था। ऐसा ही एक दिन एक व्यक्ति रात को उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। तब प्रेतराज उसको परेशान करने लगा, डराने लगा, तो वो व्यक्ति भागता भागता हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगा कि इस प्रेत से मेरा पीछा छुड़वाओ। तब हनुमान जी और प्रेतराज का भयानक युद्ध हुआ। तब प्रेतराज हनुमान जी को वचन देने लगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, आपका सहायक बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी यह शर्त है कि आपसे पहले मेरी पूजा होगी। यहाँ जो प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोग आते हैं उनको सबसे पहले भैरव बाबा कोतवाल जी के मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ भैरव बाबा उस प्रेत को मतलब यानी उस नेगेटिव एनर्जी को बंदी बनाते हैं और उसके बाद उस पीड़ित व्यक्ति को प्रेतराज सरकार के मंदिर में ले जाया जाता है, जहां उस नेगेटिव एनर्जी की इतनी जम के पिटाई होती है कि 3rd डिग्री टॉर्चर भी कम पड़ जाए। उसके बाद उस नेगेटिव एनर्जी को बालाजी के पास ले जाया जाता है। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो आप सभी को इन बातों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस भी इस बात को मानता है कि एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए यहाँ जो पीड़ित आते हैं उनको नेगेटिव एनर्जी से तो मुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी निकलकर यहाँ के वातावरण में घूमती रहती है। इसलिए जो पीड़ितों से निकली हुई ऊर्जा यहाँ घूम रही है उनसे बचने के लिए हमें इन बातों का पता होना बहुत जरूरी है। पहला ये कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो आपको अपने आप को कम से कम 7 दिन पहले शुद्ध रखना होगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, दारू, मांस, मीट आदि का सेवन और लहसुन प्याज का सेवन बंद करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाओ तो आपको वहां किसी से प्रसाद नहीं लेना, जो प्रसाद आपको मंदिर से मिला आपको वही खाना है। तीसरा सबसे खास नियम, जब आप मंदिर से दर्शन करके निकले तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, भले ही आपका कोई साथ वाला आपका नाम पुकारे। और आपको भी जब आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आपको भी अपने किसी साथ वाले का नाम नहीं लेना कि आजा आनंद भाई, आजा मंदीप भाई, चलते हैं, नहीं, क्योंकि उस नाम का कोई प्रेत आपके साथ चल के आ सकता है। और ना ही आपको यहाँ की कोई वस्तु अपने साथ लेके आने, भले ही वो मंदिर का प्रसाद क्यों ना हो। तो ये कुछ नियम है वहाँ के जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है।
अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ वही बता सकता है जो खुद किसी पीड़ा से परेशान हो या किसी न किसी को पीड़ा से मुक्त होते हुए देखा हो। क्योंकि इंसान का स्वभाव भी ऐसा, जब तक वो अपनी आंखों से कुछ चमत्कार नहीं देख लेता वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि यहाँ पीड़ित ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि सर घुमाना, भागते भागते गिर जाना या कहीं भी लटक जाना। कुछ लोग तो मेरी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोग नहीं आते, यहाँ वो लोग भी आते हैं जिनको टीवी, लकवा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं और वो भी ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घूमो भारो देश, वो भी अब अंकित रांगी के साथ।